हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे चेंज इन डिमांड के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात किया था, जिसमें हमने यह देखा था कि किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड और उसकी प्राइस के बीच में अपोजिट रिलेशनशिप पाया जाता है। इसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस हाई होती है तो कंज्यूमर उसकी लेस क्वांटिटी को कंज्यूम करता है, और जब कमोडिटी की प्राइस लेस होती है तो कंज्यूमर उस कमोडिटी की अधिक मात्रा को कंज्यूम करता है। बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते समय हमने यह माना था कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो कंज्यूमर का इनकम, उसकी हैबिट और उसका टेस्ट कांस्टेंट रहता है। इनकम, हैबिट एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट। ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था। अब आप सपोज कीजिए कि कंज्यूमर के अदर्स फैक्टर्स जो कि इनकम, हैबिट और टेस्ट हैं, इनमें से किसी एक फैक्टर में चेंज होता है तो इसके चेंज होने का उसके डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बेसिकली आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सो आइए इसे हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। चेंज इन डिमांड में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज उसकी खुद की प्राइस की वजह से ना होकर किसी अन्य फैक्टर्स जो कि कंज्यूमर के टेस्ट, कंज्यूमर की इनकम या फिर कंज्यूमर के हैबिट की वजह से होता है, तो डिमांड में एक इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ आता है, जिसकी वजह से हम एक नया डिमांड कर्व प्राप्त करते हैं और इसे ही शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहा जाता है। जैसे इसे हम ग्राफ के थ्रू बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे। आइए देखते हैं ग्राफ के थ्रू ये कैसे वर्क करता है। ये हमारा एक्स एक्सिस जिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड को डिनोट करते हैं, दैट इज क्यूडी, और ये है वाई एक्सिस जिस पे हम प्राइस को डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस डिनोट्स प्राइस। अब आप अज्यूम कीजिए कि ये किसी भी कंज्यूमर का इनिशियल डिमांड कर्व है, और सबसे पहले हम यहाँ एक बात अज्यूम कर लेते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो 20 रुपये है, और वो 20 रुपये के इनकम से सपोज कीजिए एक एप्पल 20 रुपये का कंज्यूम कर रहा है और वो एप्पल की एक क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है। अब कंज्यूमर की इनकम 20 से बढ़ के 40 रुपये हो जाती है, तो वह कंज्यूमर अब एप्पल की 2 क्वांटिटी को कंज्यूम कर सकता है। क्योंकि एक क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए वह 20 रुपये पे करता था, तो अब उसकी इनकम बढ़ के 40 हो गई है, तो वह एप्पल की 2 क्वांटिटी को कंज्यूम कर सकता है, जिसकी वजह से एप्पल की प्राइस सेम होते हुए उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, सेम प्राइस पे हम अधिक क्वांटिटी कंज्यूम करने लगते हैं, दैट इज़ एप्पल की 2 क्वांटिटी। तो हमारे डिमांड कर्व में जो ये शिफ्ट है, अपवर्ड शिफ्ट, इसे ही कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड। अब आप इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन को अज्यूम कीजिए कि ये किसी भी कंज्यूमर का इनिशियल डिमांड कर्व है जिस पे वह 20 रुपये की प्राइस पर 1-2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। अब कंज्यूमर की जो इनकम है वो 20 रुपये है, और वो 20 रुपये की प्राइस पर एप्पल की 2 यूनिट को कंज्यूम कर रहा है। किसी कारण से कंज्यूमर का इनकम कम हो गया, अब वह अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को घटाता है, तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो इनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, जिससे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड घट के 2 से 1 हो जाती है। डिमांड कर्व के इस इनवर्ड शिफ्ट को ही हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। डिक्रीज इन डिमांड। बेसिकली आप यहाँ ध्यान दीजिए, जो इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व में हो रहा है, वो वस्तु की जो हमारी कमोडिटी है उसकी प्राइस में चेंज होने के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि कंज्यूमर के इनकम के बढ़ने या फिर घटने के कारण हो रहा है।
इसीलिए इसे शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहा जाता है, क्योंकि जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हम एक नेक्स्ट डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो जाते हैं, और जब हमारी इनकम डिक्रीज़ होती है तो हम लेस क्वांटिटी को कंज्यूम करते हैं, तो हम इनवर्ट शिफ्ट हो जाते हैं एक नए डिमांड कर्व पर। सो इसे ही शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहा जाता है। चूँकि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हम कमोडिटी की प्राइस की बात नहीं करते हैं, बल्कि कंज्यूमर के इनकम की बात करते हैं, इसलिए ये लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं। ये हो गई हमारी पहली थ्योरी। अब हम सेकंड थ्योरी की बात करेंगे, दैट इज मूवमेंट अलोंग विद द कर्व। आइए देखते हैं कि मूवमेंट अलोंग विद द कर्व, जो कि हमारे लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, कैसे वर्क करता है। जब किसी भी कमोडिटी के डिमांड में जो चेंज होता है वो कमोडिटी की प्राइस की वजह से होता है, तो वस्तु के डिमांड में एक कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक एक्सटेंशन आता है, जिसे ही हम मूवमेंट अलोंग विद द कर्व कहते हैं। इसे मूवमेंट अलोंग विद द कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन एक ही डिमांड कर्व पर होता है। इसे हम ग्राफ के थ्रू बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड करेंगे। आइए इसे देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस जिस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड को डिनोट करते हैं, और ये हमारा वाई एक्सिस जिस पे हम प्राइस को डिनोट करते हैं। सपोज कीजिए ये किसी भी कंज्यूमर का इनिशियल डिमांड कर्व है। अब कंज्यूमर की इनकम है 10 रुपये, और वह 10 रुपये के प्राइस पर किसी भी कमोडिटी की 2 यूनिट, मान लीजिए एप्पल की 2 यूनिट कंज्यूम करता है। अब कमोडिटी की प्राइस 10 रुपये से घटकर 5 रुपये हो जाती है, तो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड 2 से बढ़कर 2 यूनिट एप्पल से बढ़कर 4 यूनिट एप्पल हो जाता है। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में ये जो एक्सटेंशन हुआ है, इसे ही कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। अब आप इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन को अज्यूम कीजिए कि जब कंज्यूमर की इनकम 10 रुपये थी, तो वह 5 रुपये के प्राइस पर एप्पल की 4 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा था। अब एप्पल की जो प्राइस है वो 5 से बढ़कर 10 हो गई है, तो उसका डिमांड है एप्पल की 4 यूनिट से घट के 2 यूनिट हो गई है। इसे ही कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। चूँकि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एक ही डिमांड कर्व दैट इज डी पर हो रहे हैं, इसीलिए इसे मूवमेंट अलोंग विद द कर्व कहा जाता है। मूवमेंट अलोंग विद द कर्व मतलब कोई भी मूवमेंट कर्व के साथ हो रहा है, इसीलिए इसे मूवमेंट अलोंग विद द कर्व कहा जाता है। और इसमें जो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं वो कमोडिटी की प्राइस में चेंज की वजह से हो रहे हैं। सो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड में भी हमने यही पढ़ा था कि प्राइस कमोडिटी की चेंज होती है, कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहती है। इसीलिए मूवमेंट जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू मूवमेंट अलोंग विद द कर्व। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमने पढ़ा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन डिमांड कर्व, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व दैट इज मूवमेंट अलोंग विद द कर्व, जो कि हमारे लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा करेंगे। सो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर इस वीडियो से या इस जो हमने जिसे पढ़ा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।